एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड रिटर्न टू सिटी ए बाय द सेम रूट। द स्पीड ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग द ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी were constant at 60 km per hour and 90 km per hour respectively. What is the average speed in km per hour for the entire journey? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन ऑटोमोबाइल है वो ट्रेवल करता है ए से बी पे, यहाँ से ए से बी पे ट्रेवल करता है और फिर क्या करता है वो वापस आ जाता है बी से ए पे, ठीक है, फिर क्या करता है वापस भी आ जाता है बी से ए पे, ठीक है। और जब ट्रेवल करता है तो ए से बी के बीच में उसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और बी से ए पे जब ट्रेवल करता है तो ये स्पीड क्या हो जाता है आपका 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो जाता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है ना, फार्मूला होता है एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं हमें डिस्टेंस ये नहीं दे रखा है, ए और बी के बीच में हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा, ठीक है। हम मान लेते हैं ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना हमारा क्या एक्स है, तो बी से ए के बीच में भी तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा एक्स ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, अपॉन में कीजिए, ठीक है। अब हमने क्या किया टोटल टाइम, तो ए से बी के बीच में कितना टाइम लगेगा, जब ऑटोमोबाइल स्टार्ट किया ट्रेवलिंग करना ए से बी पे, तो ए से बी पे पहुंचने में हम मान लेते हैं कि ये टाइम कितना लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है। तो t1 निकालेंगे कैसे हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपन में क्या होता है स्पीड होता है, तो x अपन क्या करेंगे 60 कर देंगे, प्लस फिर क्या होगा बी से ए पे जब ट्रेवल करता तो उसका स्पीड कितना हो जाता है 90 हो जाता है, बट डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, x ही रहेगा, ये टाइम मान लेते हैं t2 होगा। तो आपका यहाँ पे t2 क्या निकलेगा आपका x/90, ठीक है। यहाँ से आप ये इसको कैलकुलेट कीजिए, जब कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 180 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 2x/ में क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 को 3 टाइम्स करेंगे तो 180, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, 90 डबल टाइम्स क्या होगा 180, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x क्रॉस 180 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा, ठीक है। ये x और ये x क्या होगा कट गया, 5 को इसको जब कट करेंगे 3 टाइम्स क्या होगा 15, और फिर 6 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, ठीक है। 5 को 36 टाइम्स करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा। तो आपका स्पीड कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑटोमोबाइल ट्रेवल करता है ए से बी के बीच में और फिर वापस क्या होता है बी से ए पे आ जाता है, ठीक है। जब ए से बी के बीच में जब ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड कितना रहता है 60 किलोमीटर पर आवर रहता है। जब फिर बी से ए पे जब ट्रेवल करता है ना, बी से जब ए पे ट्रेवल करता है तो उसका 90 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों जब ए से बी पे आया और बी से फिर वापस ए पे आता तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, तो हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है x है, ठीक है। तो बी से ए के बीच में भी क्या होगा डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, ठीक है। तो हमारा जब टोटल डिस्टेंस निकाले तो ये वाली डिस्टेंस अब प्लस में फिर वापस आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x आ गया, अपन में टाइम होता है, ठीक है। तो ए से बी पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो क्योंकि ए से बी में इसका स्पीड क्या होता है 60 किलोमीटर पर आवर होता है, तो यहाँ पे t1 क्या हो जाएगा आपका x/60 हो जाएगा। बट बी से ए के बीच में ये जो स्पीड होता है ना, ये स्पीड क्या होता है बढ़ जाता है 90 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। तो इसके बीच में क्या होगा टाइमिंग t2 क्या होगा आपका x/90 होगा। फिर इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर जो आ गया 72 किलोमीटर बराबर एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, A set of 4 parallel lines intersect with another set of 5 parallel lines. How many parallelogram are formed? ठीक है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास क्या है 4 पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करता है एनोदर 5 पैरेलल लाइन से। इस तरीके से कुछ है। एक तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ना कि टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने होंगे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मैनी पैरेललोग्राम आर फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से जैसे एक पैरेललोग्राम ये हो गया, एक पैरेललोग्राम ये हो गया, एक पैरेललोग्राम ये वाली हो गया, या एक पैरेललोग्राम ये हो गया। तो आपसे ऐसे काउंटिंग पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितना बनेगा। तो ये बताइए, जब भी दो पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या होगा, 2 पैरेलल लाइन्स होना चाहिए, 2 पैरेलल लाइन्स होना चाहिए, और फिर ये इसमें भी 2 क्या होना चाहिए, आपस में 2 पैरेलल लाइन्स होना चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के लिए आप लोग जान रहे हैं ना कि जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, आपस में क्या होता है, ये पैरेलल होता है। ये अपोजिट साइड जो ये और ये क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, और ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जब भी 2 पैरेलल लाइन बनता है तो 2 साइड्स अपोजिट 2 साइड से पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो 4 लाइन दे रखा है, यहाँ पे जब 4 लाइन दे रखा है, इसमें से किसी भी 2 लाइन को चूज करने का क्या वे होगा, 4C2 वे से चूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी 2 लाइन को चूज करना है तो 4C2 वे से चूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो यहाँ पे आपको 5 लाइन दे रखा है, 5 में से कोई भी 2 चूज करेंगे, उसका चूज करने का वे क्या होगा, 5C2। आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपन में फैक्टोरियल 2 डॉट फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, क्रॉस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट जब करेंगे आप तो 4 डॉट 3 डॉट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 अपन में क्या हो जाएगा, 2 डॉट फैक्टोरियल 2 क्योंकि फैक्टोरियल 2 को 2 भी लिख सकते हैं, क्रॉस 5 डॉट 4 डॉट फैक्टोरियल 3 अपन में 2 डॉट फैक्टोरियल 3, ठीक है। ये फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कट गया, ये फैक्टोरियल 2 से ये कट गया, 2 टाइम्स इसको कट कर दिए, तो ये कितना आ गया आपका, 6 आ गया। 6 डॉट यहाँ से 2 टाइम्स इसको कट कर दीजिए, 2 2 जो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 60, तो 60 क्या हो गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हाउ मेनी पैरेललोग्राम आर फॉर्म, टोटल पैरेललोग्राम कितना फॉर्म हुआ, तो 60 पैरेललोग्राम क्या होगा आपका फॉर्म होगा, तो 60 क्या होगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए सबसे पहले बस आपको क्या करना है ना कि 4 लाइन को पहले ड्रॉ कीजिए, 4 पैरेलल लाइन को, फिर उसके बाद 5 पैरेलल लाइन्स को ड्रॉ कीजिए। जो आप इस 4 लाइन, ये जो 4 लाइन है ना, इसको क्या करता है, ये इंटरसेक्ट करता है। फिर आपको पता है कि 4 लाइन में किसी भी 2 लाइन को चूज करने का क्या वे होगा, 4C2 वे से चूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जब 5 लाइन है, यहाँ से किसी भी 2 लाइन को चूज करने का क्या वे होगा, तो 5C2 वे से चूज कर सकते हैं, 5C2 वे से चूज कर सकते हैं। अब बस इसको क्या कीजिए, आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 60 आ रहा है आंसर, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपन x4, ठीक है। देखिए आपको x4 प्लस 1 अपन x4 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। क्योंकि जब इसको आप ब्रेक करेंगे ना तो ये क्या होगा, वापस में आ जाएगा ये, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को आप ये लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसका क्या होगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2। आप देखिए क्या करना है, आप क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इसमें क्या कीजिए, एक्स से डिवाइड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 अपन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 आ गया, ठीक है। आप क्या कीजिए, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, इसको पुट कीजिए। जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। और 3 का जब स्क्वायर करेंगे, 3 का जब स्क्वायर करेंगे माइनस 2, 3 का स्क्वायर करने पे क्या होगा, 9 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 7। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ये आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको ना ये वाला देखिए x4 + 1/x4, इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, x² + 1/x² का होल स्क्वायर -2। फिर जब आप इसको ब्रेक करेंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर -2 हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया ना, ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हमने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड किया तो ये क्या आया, x - 1/x = -1। अब हमने ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट किया तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 + 2 क्या होगा, 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर -2, अब 3 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 9 आएगा, 9 - 2 = 7। तो अगर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 7 करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे कह रहा है ना कि द रेडियस एज वेल एज द हाइट ऑफ ए सर्कुलर कोन इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इज वॉल्यूम इज, ठीक है। पहले तो मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्कुलर कोन है, आपके पास ऐसा कोई एक सर्कुलर कोन है जिसका मान लीजिए रेडियस क्या है, r है, और ये हाइट क्या दे रखा है, आपका एज दे रखा है। तो इस केस में जब वॉल्यूम आप फाइंड आउट करेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 πr² हो जाएगा, ठीक है। हमसे कह रहा है ना कि रेडियस एज वेल हाइट ऑफ एक सर्कुलर कोन इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। रेडियस और हाइट को क्या करता है ना, इंक्रीज कर देता है बाय 10%। तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस क्या हो जाएगा आपका, r × 110/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.1 × 1.1 हो जाएगा, ठीक है। और न्यू हाइट कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल में h है तो इसका 10% जब इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 1.1 h आ गया, ठीक है। तो इस केस में जब आपको क्या कह रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो इस केस में जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस केस में मान लीजिए V1 है, तो इस केस में जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 πr², ठीक है। r² जब करेंगे तो क्या आएगा आपका 1.1 × 1.1 का r² × 1.1 h आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, पहले तो इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पे इसको 1.1 को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 1.1 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको 1.1 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 121, ये 121 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका 1.331 आ गया, ठीक है। तो 1/3 πr² h, और ये क्या आएगा आपका 1.331, ठीक है। तो आप परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो डिफरेंस निकालना होगा, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका क्या करेंगे, आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे करेंगे, 1/3 πr² h, और क्या कीजिए ना, हमने क्या किया ना 1/3 πr² h है, यहाँ से 1/3 πr² h में क्या किया हमने, दोनों में से कॉमन ले लिया। तो 1.331 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अपन में क्या करेंगे ना, इनिशियल करते हैं, ठीक है। अपन में क्या होगा आपका इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1/3 πr² h, तो 1/3 πr² h से ये कट गया, तो आपका क्या आ गया आंसर 0.331% इंक्रीज हो गया, ठीक है। बट आपको क्या करना है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है ना, परसेंटेज इंक्रीज है ना, तो ये यहाँ पे क्रॉस 100 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 33.1 आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस एज वेल एज द हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है। हम मान लीजिए कि इनिशियल में क्या होता है ना,
इनिशियल में मान लीजिए कि सर्कुलर कोन है कोई, उसमें रेडियस क्या दे रखा है, इसका r है और हाइट h है। इस केस में जब हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट किए, इस केस में जब वॉल्यूम फाइंड आउट किए तो क्या है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्या करता है ना, जब सेकेंड केस में जब आते हैं ना तो उसका रेडियस क्या करता है 10% के हिसाब से उसको इंक्रीज कर देता। तो हमारा न्यू रेडियस क्या हो गया 1.1 r और हाइट कितना हो गया हमारा 1.1 h। तो इस केस में जब वॉल्यूम फाइंड आउट किए तो क्या है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया, ठीक है। और इसको हमने क्या किया ना, मल्टीप्लाई किया, 1.1 को किया तो 1.331 हो गया। जब परसेंटेज इंक्रीजिंग वॉल्यूम करेंगे ना तो हमें क्या होता है, डिफरेंस अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम क्रॉस 100 करते हैं, ठीक है। जब ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर कितना आया 33.1 आ गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर्स 10, 7, 5, 4 and 2, ठीक है। 10 नंबर्स आपके पास दे रखा 10, 7, 5, 4, 2, ठीक है। आपको 5 नंबर्स दे रखा है, आर टू बी अरेंज इन ए सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बिलो, ठीक है। ये क्या है ना, आपका जो 3 पॉइंट दे रखा है ये क्या है, आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है ना, नो टू ऑड और इवन नंबर आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपके पास इवन नंबर कौन कौन सा है, 10 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है और 2 इवन नंबर है, ठीक है। तो ये कभी भी साथ नहीं होगा, 10 के बाद 4 नहीं लिख सकते, 10 के बाद 2 नहीं लिख सकते या 4 के बाद 2 नहीं लिख सकते, ये सब नहीं लिख सकते कभी भी ना। तो इवन नंबर साथ में आएगा, ऑड नंबर क्या है आपका 7 और 5 है, ठीक है। तो ये भी कभी क्या होगा, साथ में नहीं आएगा। फर्स्ट कंडीशन ये दे रखा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि द सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ द लेफ्ट मोस्ट नंबर, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है ना कि मान लीजिए आपके पास कोई 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो सेकेंड वाला जो नंबर है ना ये एग्जैक्टली हाफ होगा लेफ्ट मोस्ट नंबर से। तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे आप 4 पुट कर दीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए 2 पुट कर दीजिए, ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि द सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ द लेफ्ट मोस्ट नंबर। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, फर्स्ट वाला कंडीशन में क्या कह रहा है ना, नो टू ऑड और इवन नंबर आर नेक्स्ट टू ईच अदर, क्या है, ठीक है। आपको न तो 2 ऑड नंबर न तो इवन नंबर कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन क्या होगा ना, ये वाला कंडीशन क्या होगा, फेल हो जाएगा। जो सेकेंड वाला केस ले रहे थे ना, ये क्या होगा आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या कर रहा है, द मिडिल नंबर इज एग्जैक्टली ट्वाइस द राइट मोस्ट नंबर, ठीक है। राइट मोस्ट नंबर में जो भी कोई होगा ना, इसका जस्ट ये क्या होगा, ट्वाइस होगा, ट्वाइस होगा। तो ये क्या होगा, ये दो तो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं 10 और 5। तो आपके पास ट्वाइस 2 नंबर कौन सा है, 4 और 2 यही तो है, 2 का क्या ट्वाइस है 4। तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा और जो राइट मोस्ट नंबर क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमेनिंग कितना 7 ही तो बचा, 7 ही तो बचा। तो 7 आपको यहाँ पे पुट किए। तो आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट। तो सेकेंड नंबर आपसे पूछ रहा है कि राइट से सेकेंड नंबर क्या होगा। तो राइट से सेकेंड नंबर क्या है आपका 7 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक। बस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आपको पिक करना है, उसके बाद उसको जो लैंग्वेज में कह रहा है उस तरीके से बढ़ते जाइए, आप इजीली वैसे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 ट्रेन स्टार्टेड एट 7 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्ड नॉर्थ at a speed of 80 km per hour and the second train travels south at a speed of 100 km per hour. The time at which they are were 540 km apart. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 ट्रेन है, ये क्या होता है आपका ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये क्या होता है आपका साउथ होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल कर रहा है इधर नॉर्थ डायरेक्शन में एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। और एंड द सेकेंड ट्रेन ट्रेवल साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कितने स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। द टाइम एट विच दे वेयर 540 किलोमीटर अपार्ट पूछ रहा है, ठीक है।
और टाइम कितने टाइम से स्टार्ट हो रहा है, 7 AM सुबह को 7 AM में क्या कर रहा है ना, ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। अपन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। देखिए डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 540 दे रखा है डिस्टेंस आपको, तो 540 अपन में रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करता है ना तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो 80 प्लस क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 540 अपन में कितना हो गया आपका 180। 18 को 3 टाइम से इसको काट देंगे तो ये क्या होगा, 3 आवर बाद क्या होगा ना, ये आपस में 540 किलोमीटर अपार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग यदि मान लीजिए 7 बजे से ये स्टार्ट किया, 7 बजे से स्टार्ट किया, 3 घंटे बाद 540 किलोमीटर ये क्या होता है ना, आपस में दूरी बना लेता है। ठीक है, 3 घंटे बाद, तो 7 से 3 घंटे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में यदि आप ऐड कर रहे हैं 3 आवर तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 AM हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 10 AM। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 2 ट्रेन है वो सुबह 7 बजे खुलती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ डायरेक्शन में या एक दूसरा क्या साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में जो ट्रेन मूव कर रही है उसका 80 किलोमीटर पर आवर है, और जो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका स्पीड क्या 100 किलोमीटर प्रति आवर है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ये दोनों आपस में 540 किलोमीटर अपार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन रिलेटिव स्पीड करते हैं। डिस्टेंस आपको 540 दे रखा है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा 80 प्लस 100 तो 180 आ गया, तो 540 अपन 180 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि सुबह को 7 बजे ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप तो 3 घंटे बाद क्या हो जाएगा 10 बज जाएगा, तो 10 AM आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज 3:15। ठीक है, इन योर वॉच द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इज, देखिए 3:15 कहने का मतलब क्या होता है ना, मान लीजिए ये आपके ये वॉच है, यहाँ पे 3 है ऐसा, यहाँ पे 6 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो 3:15 कहने का मतलब होता है कि आपका जो आवर हैंड होगा ना, वो 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच में होगा, वो 3 और 4 के बीच में कहीं भी होगा। ठीक है, और जो मिनट होगा ना वो एग्जैक्टली क्या होगा 3 पे होगा, जो मिनट हैंड होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा 3 पे होगा। तो इसमें आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, जो एंगल होता है, ये ये जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, इसको मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि हाफ 60h माइनस क्या होगा 11m होगा। ठीक है, तो यहाँ से हाफ 60.h आवर हैंड। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कहीं भी आवर हैंड होता है ना, आपको h की वैल्यू क्या होता है 3 लेना होता है, माइनस 11.m। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m की वैल्यू कितने, मिनट किस पे है 15 पे है ना 3, तो इसको क्या करते हैं 15 हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो डॉट क्या कीजिए 15 कीजिए। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हाफ ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 165। तो ये क्या होगा आपका हाफ, ये क्या हो गया आपका 15 हो गया। आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होगा तो बाहर निकलेगा, तो आपको निगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हाफ क्रॉस 15 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका 7.5 डिग्री। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमसे कह रहा है ना, ए सर्किल विथ सेंटर O इज शोन इन द फिगर, ए रेक्टेंगल PQRX ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। ठीक है,
is inscribed in the circle. If the radius of the circle is a, then the area of the shaded portion is. ठीक है, आपसे पूछ रहा है ना, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है जो इसके अंदर में इंस्क्राइब किया गया है, इसका मैक्सिमम एरिया, ठीक है। तो कोई भी जब रेक्टेंगल जब सर्किल के अंदर में इंस्क्राइब किया जाता है, उसके मैक्सिमम एरिया के बारे में पूछा जाता है ना, तो वो रेक्टेंगल कुछ और नहीं, वो क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। जब स्क्वायर होगा तभी वो क्या होगा, मैक्सिमम एरिया को क्या करेगा, वो कवर करेगा, ठीक है। वो क्या होगा, मैक्सिमम एरिया को कवर करेगा, ठीक है। और आपको रेडियस क्या, एक रेडियस दे रखा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल आप लोग को पता है, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जब आपको डायमीटर दिया हो, क्योंकि ये डायमीटर क्या हो जाएगा, ये डायमीटर ही तो है, तो ये ए है रेडियस, तो ये भी ए हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यदि डायमीटर के थ्रू आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ d1 क्रॉस d2 हो जाता है, तो 2a क्रॉस क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ये 2 से ये 2 काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये साइडेड पोर्शन का निकालना है, आपको ये एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सर्किल के एरिया से क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, आपको पूरा का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, अब माइनस साइडेड एरिया, वो सॉरी ये जो स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर का एरिया कितना आया आपका 2a स्क्वायर आ गया, तो 2a स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी क्या है आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a, b, c आर रियल नंबर्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स विच इज बीटा। देन देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स की बात करता है, मीन्स क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ac हो जाएगा, ठीक है। और जब इस केस में जब आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, बीटा इक्वल टू माइनस बी होगा, बट वहाँ पे माइनस ऑलरेडी दे रखा है, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है ना, ये क्या है 0 दे रखा है, इक्वल रूट्स है ना, तो ये क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है 0, तो आपके पास क्या होगा b अपन क्या होगा 2a आ गया, बीटा इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए बीटा इक्वल टू b अपन 2a है, नहीं b अपन a है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, फिर से स्क्वायर कीजिए। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, b का स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब b स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4ac अपन में क्या होगा 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, तो ये क्या हो गया आपका c अपन a आ गया, ठीक है। तो आपका बीटा स्क्वायर इक्वल टू ac है, बट यहाँ पे c अपन a आएगा, तो ये भी नहीं है। फिर इसको क्यूब कीजिए, इसको क्या कीजिए आप फिर क्यूब कीजिए, तो बीटा क्यूब जब करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा b का क्यूब अपन 2a का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, बीटा डॉट बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4ac, तो यहाँ पे आप 4ac रखिए, अपन में क्या है 8a क्यूब, यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 2 टाइम्स कट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका bc अपन में 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। bc अपन 2a स्क्वायर हो जाएगा बीटा क्यूब की वैल्यू, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, आपका सी ऑप्शन क्या होगा ना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान देना है कि इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इक्वल रूट्स की जब बात करता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, बट वहाँ पे बी क्या निगेटिव में है, इसलिए निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a इक्वल टू 0 होगा। बीटा इक्वल टू ये तो 0 हो गया तो b अपन 2a हो गया, ठीक है। बट ये तो ऑप्शन हमारे पास है नहीं, फिर हमने क्या किया इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद c अपन a आया, तो यहाँ पे बट a डॉट c है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। फिर क्या किया हमने इसको क्यूब किया, क्यूब करने के बाद क्या है आपका bc अपन 2a स्क्वायर हो गया, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड द इंटीरियर एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द पॉलीगन इन डिग्री इज, ठीक है। पहले इसके लिए एक फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड n इक्वल टू क्या होता है आपका n-2 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है जो पॉलीगन है उसके 10 साइड्स है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जब आप फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जब इस केस में जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा आपका n की जगह क्या करेंगे आप 10 पुट कर देंगे। 10 जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका n-2, तो 10-2 इक्वल टू 8.180, ठीक है। जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 144,0, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका डिग्री। आपसे लेकिन पूछ रहा है ना कि दो साइड के बीच के एंगल का बताना, ठीक है। द इंटीरियर एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द पॉलीगन इन डिग्री इज, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉलीगन है जिसका 10 साइड है, एक, ठीक है। तो आपसे ना ये इसका पूछ रहा, ठीक है, ये सही से बना नहीं है, ठीक है। तो आपके जो दो साइड्स हैं ना, ये जो दो साइड्स है इसके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए ना जो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया ना उसमें क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 144 आ गया, ठीक है, 144 डिग्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।